हेलो ऑल। हम इनहेरिटेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इनहेरिटेंस में आज हम इनहेरिटेंस का एक टाइप दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस उसे डिस्कस करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे कि नाम है, मल्टीपल बेस क्लासेस होंगी और इन मल्टीपल बेस क्लासेस की मदद से हम एक डिराइव्ड क्लास डिराइव करेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, मान लेते हैं ये क्लास बेस 1 है, B2 बेस 2 एंड इस तरीके से हमारे पास n नंबर ऑफ बेस क्लासेस हो सकती हैं और इन सारी बेस क्लासेस से हम लास्ट में एक सिंगल डिराइव्ड क्लास डिराइव करेंगे। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर एंड दिस विल बी द क्लास D। सो यहाँ पर इस डिराइव्ड क्लास में सारी बेस क्लासेस से प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी, B1 B2 B3 Bn। इस तरीके से हम सिंबॉलिकली यदि मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन क्लास B1 और इस क्लास B1 ये एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इस क्लास के अपने प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास क्लास B होगी, B2 होगी और इस B2 क्लास के भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स उसके खुद के हो सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बहुत सारी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली क्लास लास्ट बेस क्लास दैट इज B1 और इस क्लास के भी खुद प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। इस तरीके से हम जितनी चाहे उतनी बेस क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं और फाइनली जब हम डिराइव्ड क्लास डिराइव करेंगे तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। मैं वो सिंटेक्स यहां लिख देता हूं। लेट्स से सबसे पहले आएगा क्लास D, देन चूंकि यहां पर बहुत सारी मल्टीपल बेस क्लासेस है, हर बेस क्लास के स्पेसिफिकेशन में हमें बताना पड़ेगा कि उस बेस क्लास के मेंबर डिराइव्ड क्लास में कहां जाएंगे। तो वहां पर हमको विजिबिलिटी मोड यूज करना पड़ेगा हर क्लास के लिए इंडिपेंडेंट। तो यहां होगा VM ऑफ B1 देन कॉमा VM ऑफ B2 कॉमा, इस तरीके से आपके पास जितनी भी बेस क्लासेस होंगी सभी के साथ आपको विजिबिलिटी मोड यूज करना पड़ेगा और फिर इस क्लास डिराइव्ड के भी अपने खुद के प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक सिंबॉलिक नोटेशन दे सकते हैं कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में काम होता है। याद रहे सबसे पहले सारी बेस क्लासेस डिफाइन करनी पड़ेगी, B1 B2 डॉट 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 Bn। एक्चुअली Bn मैंने वहां डिफाइन कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में जो डिराइव्ड क्लास होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट क्लास जैसे कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस पे लिया था, उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लास है, लेट्स से क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास में हम कुछ मेंबर्स डिफाइन करेंगे जैसे कि रोल नंबर, नेम हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास एक मार्क्स क्लास होगी, दैट विल बी द सेकेंड बेस क्लास। मार्क्स क्लास में सारे मार्क्स हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, लेट्स से M1 M2, अज्यूमिंग दैट कि 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास तो 5 मार्क्स होंगे पांचों सब्जेक्ट्स के। इस तरीके से हमारे पास मेंबर्स होंगे। ना हम लोग फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इस स्टूडेंट क्लास के लिए फंक्शंस हम लोग जैसे कि गेट स्टूडेंट फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट का डेटा इनपुट होगा, पुट स्टूडेंट, इससे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट होगा, लाइक दैट। इसी तरीके से मार्क्स क्लास में हमारे पास मार्क्स को इनपुट कराने के लिए एक फंक्शन हो सकता है या मेंबर फंक्शन होगा, दैट इज गेट मार्क्स। ऐसे मार्क्स को प्रिंट करने के लिए पुट मार्क्स। इस तरीके से कुछ मेंबर फंक्शंस हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये सारे मेंबर्स लिखे मैंने क्लास के। अभी मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेंबर किस एक्सेस के साथ होगा, मतलब प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, पब्लिक होगा। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज इट। सो ये 2 बेस क्लासेस होंगी और 2 बेस क्लासेस से हम एक डिराइव क्लास डिराइव करने की कोशिश करेंगे एंड दैट डिराइव्ड क्लास विल बी द रिजल्ट क्लास। नाउ रिजल्ट क्लास में हमारे पास 2 मेंबर्स हो सकते हैं, एक होगा रिजल्ट दैट विल होल्ड पास और फेल एंड सेकंड मेंबर में बी द परसेंटेज विच विल होल्ड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। और यहां पर रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन हो सकता है दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट, कैलकुलेट रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा। तो आप यहां देख सकते हैं रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट क्लास के रोल नंबर और नाम की जरूरत होगी। मींस जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो किसी न किसी स्टूडेंट का होता है। तो यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज यहां इनहेरिट करेंगे। ऐसे ही जब आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा तो आपको मार्क्स की जरूरत होगी। तो उस केस में यहां से जो मेंबर्स है उनकी जरूरत हमें यहां पड़ेगी, तो हम यहां फिर से एक इनहेरिटेंस करेंगे। सो दिस विल बी द रियल एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पर 2 बेस क्लासेस से हमने एक सिंगल डिराइव्ड क्लास डिराइव की। अब हम ये देखेंगे
कि यहाँ पर रोल नंबर, नेम, गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट ये फंक्शन किन एक्सेस के साथ डिफाइन करना चाहिए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। यहाँ पर मार्क्स किन एक्सेस के साथ आपको डिफाइन करना चाहिए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। और इस तरीके से यहाँ के मेंबर्स किस सेक्शन में डिफाइन होंगे वो हमें डिसाइड करना होगा। इसके डिसीजन के लिए बहुत सिंपल सा, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपको किसी क्लास में कुछ ऐसे मेंबर्स की जरूरत है जो पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, तब आपको पेरेंट क्लास में उन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि उन मेंबर्स को आप यहां फेच कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पे बात करें, यहां से स्टूडेंट क्लास के रोल नंबर और नेम की कैलकुलेशन पर्पस के लिए मुझे एज सच यहां जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल्स, मतलब रोल नंबर और नेम इनपुट कराना है और साथ में प्रिंट करा देना है, बीच में कैलकुलेशन में यूज में नहीं होगा। लेकिन यदि मैं रिजल्ट कैलकुलेट करता हूं तो उस केस में मुझे मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट पास है या फेल है, तो उसके लिए मुझे यहाँ मार्क्स की जरूरत होगी। लेकिन मार्क्स रिजल्ट क्लास में डिफाइंड नहीं है। उस केस में अब मैं कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में मार्क्स कैसे एक्सेस करूंगा, वो तो किसी दूसरी क्लास में, पेरेंट क्लास में। तो अब मुझे इन मार्क्स को किसी तरीके से यहां लाना है, तो उसके लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि यहां पर इन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन करना होगा। जब हम इन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन करेंगे तो मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं, ये जो फंक्शंस होंगे ये पब्लिक सेक्शन में हम लोग डिफाइन कर देंगे, जो मार्क्स हो गए हम प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइन करेंगे, और इस क्लास में प्राइवेट सेक्शन में हमें कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। जहां आप यहां इन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन करेंगे और इनहेरिटेंस करेंगे, मान लेते हैं हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, आप यहां पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट हर इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। अभी हम जब एग्जाम्पल लिखेंगे, टाइप करेंगे, रन करेंगे, उस केस में मैं आपको और डिटेल में आपको बताऊंगा। अब होगा ये कि यहां से पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण यहां के पब्लिक मेंबर्स यहां पब्लिक में आ जाएंगे, तो मैं यहां पर इसको आगे मेंशन करता हूं। अभी स्पेसिफिकली मैं पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं, तो उस केस में यहां से गेट मार्क्स, पुट मार्क्स यहां अवेलेबल होंगे। गेट मार्क्स, पुट मार्क्स ये किस कारण अवेलेबल होंगे, पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण। यहां का पब्लिक सेक्शन यहां पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा। यहां भी यदि मैं पब्लिक इनहेरिटेंस करता हूं तो उस केस में यहां का पब्लिक सेक्शन, यहां पर भी इसे हम कहां डिफाइन करेंगे, प्राइवेट में, क्योंकि इन मेंबर्स की मुझे आगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए कहीं जरूरत नहीं है, और यहां पर इन्हें हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे, पब्लिक सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट क्लास। और पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस करने से ये होगा कि स्टूडेंट और पुट, गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट ये फंक्शन भी यहां पर इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, लेट्स से गेट स्टूडेंट, ये एक और फंक्शन होगा जो पब्लिक सेक्शन में पाया जाएगा, और पुट स्टूडेंट जो कि लास्ट डिराइव्ड क्लास रिजल्ट के पब्लिक सेक्शन में एक्सेसिबल होगा। फिजिकली वो यहां नहीं जाएगा, ये हम कल बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बट उसकी एक्सेस यहां पर होगी। तो देखिए कि रिजल्ट क्लास में पब्लिक सेक्शन में अब टोटल 5 फंक्शन हो चुके हैं, और इन सारे ही फंक्शन को हम रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से इन्वोक कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेंबर्स की। पब्लिक इनहेरिटेंस है, यहां पर मार्क्स को मैंने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है, तो उस केस में हमने देखा है कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड क्या करता है, यहां से मेंबर इनहेरिटेबल हो जाएंगे, लेकिन चूंकि यहां पब्लिक में जाने के लिए कहा गया, तो ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो यहाँ पब्लिक में न जाके प्रोटेक्टेड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड सेक्शन बना देता हूं। फिर से रिजल्ट क्लास में आपको कहीं पे भी अलग से प्रोटेक्टेड सेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरिटेंस के कारण ये मेंबर्स यहां पर एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ M1, M2, M3, M4 और M5 ये इनहेरिटेंस के कारण यहां से यहां पर एक्सेसिबल हो जाएंगे, और जहां पर यहां ये आ चुके हैं एक्सेसिबल है, तो यहां कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में अब आप इन मार्क्स को यूज कर पाएंगे। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर कि कैसे हम इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करेंगे तब इस डायग्राम को हम लोग ध्यान रखेंगे, और इसी तरीके से हम मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड यूज कर सकते हैं, तो उस केस में वो पब्लिक के बजाय प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, उस केस में प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा, लेकिन वहां पर यहाँ जो मेंबर्स अवेलेबल होंगे वो चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनहेरिटेंस मोड। तो ठीक है, यहाँ पर एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, कभी भी इनहेरिटेंस में आपको ध्यान रखनी है कि किसी चाइल्ड क्लास में यदि कुछ मेंबर्स की जरूरत है
जो उस चाइल्ड क्लास में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, उस केस में आपको उन मेंबर्स को पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड डिफाइन करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये सारे डिस्कशंस हमने अभी किए। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप करके एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे और किस तरीके से अलग अलग विजिबिलिटी मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस यदि हम लोग यूज चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।